आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद सन्त्रासवाद विरुद्ध रे एकत्रित होई युद्ध करिबा समस्त मानवीय मूल्यबोध भित्तिक देशर कर्तव्य बोली उभय भारत और सिंगापुर प्रधानमंत्री मत व्यक्त। जातीय उच्च शिक्षानुष्ठान रैंकिंग प्रकाश कले केंद्र शिक्षा मंत्री। शीर्ष रे रहिछि आईआईटी मद्रास। सरस आजीविका मेलार 27तम संस्करण आसंताकाली ठारू आरंभ हेबो नुआदिल्ली रे। इंग्लैंड रे आज उद्घाटित हैला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 एवं एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्याय रे आउ किछि समय परे भारत भेटिबो मालेशिया को। सन्त्रासवाद विरुद्ध रे एकत्रित होई युद्ध करिबा समस्त मानवीय मूल्यबोध भित्तिक देशगुड़िकर कर्तव्य बोली उभय भारत और सिंगापुर सहमत होइछन्ति। आज नुआदिल्ली ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर सिंगापुर प्रतिपक्ष लरेंस वोंग सहित करिथिबा प्रतिनिधि स्तरीय आलोचनारू एही सूचना मिलिछि। सन्त्रासवाद कार्यकलाप लागि उभय नेता उद्वेग प्रकाश करिछन्ति। एही अवसर में दुई देश मध्य बेसामरिक विमान चलाचल, महाकाश, दक्षता विकास, डिजिटाल क्षेत्र में नवसृजनता एवं सबुज और डिजिटाल जहाज चलाचल कॉरिडोर भली 5टी प्रमुख क्षेत्र में सहयोग लागि बुझामणापत्र स्वाक्षरित होइछि। परे अनुष्ठित एक जुग्म सांबादिक सम्मेलन में भाग नहीं श्री मोदी कहते उभय देश आसियान सहित सहयोग को अधिक सशक्त करने एवं भारत प्रशांत महासागरीय अंचल में शांति और स्थिरता बजाय रखा दिगरे मिलित प्रयास जारी रखिबे। दक्षिण पूर्व एशिया रे सिंगापुर भारतर सर्वबृहत वाणिज्य भागीदारी एवं देशर एक्ट ईस्ट नीतिर यह एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ बोली प्रधानमंत्री कहते। साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। आज हमने बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। श्री मोदी कहते दुई देश मध्य वैश्विक ज्ञानकौशल और नवसृजनता होची भागीदारीर सशक्त स्तंभ। आगामी दिन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम समेत अन्यान्य डिजिटल वैषयिक ज्ञानकौशल क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने एवं उभय देशर शिक्षार्थी प्रतिभा को विकसित करने लगी हाकाथन आयोजन करने निमंते सहमत प्रकाश पाई। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। सिंगापुर निर्मित 20 रु अधिक उपग्रह भारत उत्क्षेपण करिथिबा संपर्क में आलोकपात करी प्रधानमंत्री श्री वोंग कहते महाकाश समेत अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में उभय देश मध्य सहयोग को अधिक सशक्त कराजिबो। उभय देशर प्रधानमंत्री आज भर्चुआल माध्यम मुंबई बंदरर द्वितीय अत्याधुनिक टर्मिनाल को उद्घाटन करिसेंति। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नुआदिल्ली रे जातीय उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िकर रैंकिंग 2025 प्रकाश करिसेंति। आईआईटी मद्रास शीर्ष स्थान हासिल करथिबा बेले एहा पछको बेंगालुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे रहिसेंति। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2014-15 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 3.5 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 4.5 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ QS ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତର 11ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 54ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଆଜି କିଲୋ ପିଛା 24 ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦରରେ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 1.55% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହାକି ଗତ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
उपभोक्ता मानकर सुविधा लगी सरकार आरंभ करथिबा एई अभियान संपर्क में सूचना दे श्री जोशी कहते आज से हमने जहां भी 30 रुपए से ज्यादा है, दिल्ली में 33 रुपीज है, मुंबई में 31-32 रुपीज है, जहां मोर देन 30 रुपीज है, त्योहार का समय आ रहा है, इसलिए हमने आज से फ्लैग ऑफ किया है नाफेड का और एनसीसीएफ का। जहां भी अपने आउटलेट से भी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, उसके साथ ही साथ मोबाइल वैन से भी करेंगे। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। सरस आजीविका मेलार 27तम संस्करण आसंताकालिठारु नुआदिल्ली रे आरंभ हेबो। ग्रामीण महिला मानकु निजर उत्पाद विक्रय करिबा लागि एही मेला एक उत्तम मंच रूपे परिगणित होइथाय। विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचलरू विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठीर 400 रु ऊर्ध्व ग्रामीण महिला एथिरे भाग नेबे। चलित वर्ष एही मेलार विषयवस्तु रहिछि लक्षपति दीदी तयारी करिबा, भोकाल फॉर लोकाल र चैंपियन एवं सफल उद्योगी भावे गढ़ी तोलिबा लागि ग्रामीण महिलांको सशक्तिकरण। आसंता 22 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही मेलारे विशेषकर लक्षपति दीदी मानक निज हस्ततंत, बयनशिल्प एवं खाद्य उत्पादर उत्तम विपणन लागि सुविधा मिलिबो। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाबर बन्या प्रभावित अमृतसर और गुरदासपुर जिलार विभिन्न अंचल परिदर्शन करिसेंति। श्री चौहान एही अवसर में प्रभावित चाषी और जनसाधारण सहित विभिन्न समस्या संपर्क में आलोचना करिसेंति। गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे श्री चौहान कहते जेतेबेले भी देश बा मानविकता प्रति सेवार अवसर आसे पंजाबवासी सर्वदा अग्रणी भूमिका नहीं थांती। आज मध्य पंजाब बन्या जगु एक गुरुतर समय दे गति करुछि। अनेक ग्राम और चाष जमी एहा द्वारा प्रभावित हेबा सहित साधारण जीवन यात्रा मध्य व्याहत होइछि बोली से कहिसंति। कृषि मंत्री कहिसंति स्थितिर समीक्षा करिबा लागि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको पंजाब पठाइचंति एवं एही संकटमय स्थितिरे केंद्र सरकार संपूर्ण रूपे पंजाबवासी सहित दृढ़ भावे छिड़ा होइचंति बोली श्री चौहान कहिसंति। केंद्र सरकार को कृषि, ग्राम्य उन्नयन, सड़क, अर्थ एवं शक्ति क्षेत्र भली विभिन्न विभागर अधिकारी को नहीं गठित दुईटी केंद्रीय टीम इतिमध्य पंजाब रे पहुंची स्थिति आकलन करुचंती एवं सेमानक रिपोर्ट खूब शीघ्र केंद्र सरकार को प्रदान करिवे। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके आकलन करने के लिए 2 केंद्रीय टीमें भी आज आ गई है। सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। पूर्व पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन एवं फिरोजपुर जिलागुड़िकर बन्याजनित क्षयक्षति संपर्क में एक विस्तृत रिपोर्ट श्री चौहान को प्रदान करने सहित परिस्थिति संपर्क में अवगत कराइथिले। रेलबाई और खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प राष्ट्रमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मध्य एही गस्त अवसर में श्री चौहान सहित उपस्थित थिले। एथर खेल खबर। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप एवं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता संपर्क में एक रिपोर्ट। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 आजिठारु इंग्लैंडर लिवरपूल रे आरंभ होईछि। एही चैंपियनशिप रे एक 20 जणिया भारतीय दल अंशग्रहण करिसेंति। 2 थरर विश्व चैंपियन निखात जारिन, टोकियो ओलंपिक ब्रोंज पदक विजेता लवलिना बोर्गोहाई एवं 2 थरर एशिया चैंपियन पूजा रानी प्रमुख महिला दल रे स्थान पाइछंति। सेहिपरि भारतीय पुरुष बॉक्सिंग दलर नेतृत्व सुमित कुंडू नेउथुवा बेले दल रे विश्व युवा चैंपियन सचिन सिवाज एवं हर्ष चौधरी शामिल होइछंति। सेमानक सहित जदुमणि सिंह मांडेनगम, हितेश गुलिया एवं अविनाश जमवाल मध्य दल में रहिछंति। बिहार रे चलिथिबा एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्याय रे आउ किछि समय पर भारत और मालेशिया मध्य मुकाबला हेबो। एही मैच संध्या 7:30 रे राजगिरी स्पोर्ट्स स्टेडियम रे अनुष्ठित हेबो। आकाशवाणी समाचार पई मु सुभाष चंद्र सतपथी। अफगानिस्तान कुनार प्रदेश में अनुभूत शक्तिशाली भूमिकंप जनित मृत्यु संख्या 1457 को छुईची। सरकारी सूत्र को उद्धार कर स्थानीय गणमाध्यम पक्षर दिया सूचना अनुसार कुनार एवं एहार पड़ोशी नंगरहार रे 67,000 ऊर्ध्व बासगृह संपूर्ण नष्ट होईची। रेडक्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन भली आंतर्जातिक संस्थागुड़िक समेत भारत, जापान और ईरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पठाइबारे लागिछन्ति। मुख्य संवाद गुड़िक पुणी थरे। सन्त्रासवाद विरुद्ध रे एकत्रित होई युद्ध करिबा समस्त मानवीय मूल्यबोध भित्तिक देशर कर्तव्य बोली उभय भारत और सिंगापुर प्रधानमंत्री मत व्यक्त। जातीय उच्च शिक्षानुष्ठान रैंकिंग प्रकाश कले केंद्र शिक्षा मंत्री। शीर्ष रे रहिछि आईआईटी मद्रास। सरस आजीविका मेलार 27तम संस्करण आसंताकाली ठारू आरंभ हेबो नुआदिल्ली रे। इंग्लैंड रे आज उद्घाटित होला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 एवं एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्यायर आउ किछि समय परे भारत भेटिबो मालेशिया को।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।